वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का तत्व यानी संन्यास का तत्व बताते हुए कहते हैं कि कर्म में 5 हेतु होते हैं, जिसमें कर्ता मुख्य है। और कर्तापन कैसे हटे, कर्म बंधन कैसे हटे, कर्मों के बंधन के पीछे क्या विज्ञान है, इसके लिए भगवान कर्म प्रेरणा, जो कि कर्म का मूल है, जड़ है, और उसके बाद जो कर्म संग्रह होता है उसको विस्तार से गुणों के आधार पे वर्गीकरण करके बता रहे हैं। कर्म प्रेरणा के 3 कारक बताए भगवान ने, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। कर्म संग्रह के भगवान ने 3 कारण बताए, कर्ता, करण और कर्म। और अब भगवान गुणों के आधार पे ज्ञान, कर्म, कर्ता और बुद्धि के भेद बता रहे हैं। सात्विक बुद्धि पर हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भगवान धृति के 3 भेद बताएंगे, जो कि बुद्धि की सहायक है लेकिन बुद्धि से बहुत विलक्षण है। और परमार्थ के मार्ग में धृति, सात्विक धृति होना बहुत आवश्यक है और धृति को समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद भगवान सबसे जो सूक्ष्म है, जो कर्म प्रेरणा का जो मूल है, सुख, उसके 3 भेद बताएंगे। तो सात्विक बुद्धि के बारे में भगवान चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी बुद्धि जो प्रवृत्ति को जाने, निवृत्ति को जाने, बंधन और मोक्ष को जाने, कर्तव्य और अकर्तव्य को जाने, वो बुद्धि भगवान कहते हैं सात्विकी है। यानी पूरी तरह से परिणाम पर दृष्टि और शास्त्र के अनुसार जो बुद्धि चलती है, जैसा भगवान कह रहे हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये सब 3-3, 2-2 के जोड़े से 3 जो है भगवान ने बताए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य कार्य, भया भय, बंधम और मोक्ष, है ना। 8 चीज बताई भगवान ने। आइए अब हम 31वें श्लोक का वाचन करते हैं, जिसमें भगवान राजसी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जो धर्म और अधर्म को नहीं जाने, यया धर्मम च अधर्मम च, और कार्यम च अकार्यम च, कार्य को और अकार्य यानी कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये नहीं जाने। कैसे नहीं जाने? यथावत, भगवान कह रहे हैं ठीक ठीक नहीं जाने। यह पश्यति स पश्यति नहीं, जिस रूप में वो है उस रूप के अलावा कुछ और तरीके से जाने। जो यथावत है, यथावत नहीं जानना, ये राजसी बुद्धि का लक्षण है। यानी धुंधलापन होना बुद्धि में, अस्पष्टता होना, निर्मलता और स्वच्छता नहीं होना, जो भगवान ने सत्वगुण का मूल बताया है ना, सात्विकम निर्मलम प्रकाशकम अनामयम। तो ये जो धुंधलापन जो आता है, जो अस्पष्टता आता है, जो द्वंद आता है, ये किसका है? राजसी बुद्धि में। तो भगवान कह रहे हैं कि
ये राग, राजसी व्यक्ति राग के कारण अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, सम तत्व को भी विषमता से देखने लगती है बुद्धि। ये हम देखते हैं प्राय अपने जीवन में भी कि राग है तो द्वेष है, और जिस व्यक्ति के प्रति हमारा राग होता है उस व्यक्ति के या उस घटना के या उस परिस्थिति के हमें दोष नहीं दिखते, यदि राग है तो। और इसका उल्टा भी सत्य है, यदि द्वेष है तो उस व्यक्ति के हमें गुण नहीं दिखते। विवेक जो है मानो सही सही निर्णय नहीं लेता। तो जो कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जाने, धर्म और अधर्म को नहीं जाने, वो बंधन और मोक्ष को क्या जानेगा। वो समझता तो ये है कि मैं सब कुछ ठीक ठीक समझ रहा हूं, लेकिन उसकी दृष्टि मोक्ष के लिए नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। उसकी दृष्टि नीचे है, कहीं जो परम लक्ष्य है उससे कहीं नीचे है। मानस में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन भाई हैं। तो सत, रज और तम का बड़ा अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि रावण राजसी बुद्धि का प्रतीक हम कह सकते हैं, विभीषण सात्विकी बुद्धि का और कुंभकर्ण तामसी बुद्धि का। देखिए, रावण वेदों का पंडित है, प्रकांड विद्वान है, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि लक्ष्य की तरफ नहीं लगी रहती है, और उसको समझाने वाले कोई कम मिले ऐसी बात भी नहीं है। खुद उसका भाई विभीषण उसे बारंबार कहता है। हनुमान जी जब गए दूत बन के तो उन्होंने बारंबार बताया। उनके नाना माल्यवान वो भी उसे सलाह देते हैं अधिकार पूर्वक, और ऋषि पुलस्त जैसे कुल का जो है वो उसका वंशावली में है, ऋषि पुलस्त का वंश है ये रावण। फिर भी राजसी बुद्धि यथावत प्रजानाति, वो इतने घमंड में है कि हनुमान जी जब जाते हैं और अहिरावण को मार दिया और सारे उनको मार दिया, और वहां भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, फिर भी रावण अहंकार के कारण ये पूछता है कि देखूं सठ निसंख्य अति तो ही है। अरे मूर्ख, तू मेरी सभा में जहां बड़े बड़े देवता जो है कांपते हैं, वहां तू ऐसे निर्भय होके बोल रहा है? तू आखिर है कौन? कौन है तेरे मालिक? तो हनुमान जी जो है कृपा पूर्वक रावण को बिल्कुल भगवान श्री राम के बारे में जो वर्णन करते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बल बिरचत माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। पूरा बताते हैं और अंत में कहते हैं तासो बैर कबहु नहीं कीजे, और मोरे कहें जानकी दीजे। लेकिन रावण हनुमान की हर तार्किक बात का, शास्त्र सम्मत बात का जो है मानो मजाक उड़ाता है। राजसी बुद्धि का ये लक्षण है। विभीषण जी आते हैं, विभीषण भी रावण को यही सलाह देते हैं, और बड़े विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, क्योंकि रावण बड़ा भाई है। अब सर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसित ही नावा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परिनार लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। बिल्कुल स्पष्ट जो है रावण को विभीषण भी यही सलाह देता है, लेकिन रावण नहीं मानता, क्योंकि राग, राजसी भोग बुद्धि जो है वो सही निर्णय, विवेक है इनके अंदर। विवेक तामस व्यक्ति में तो विवेक बिल्कुल दबा हुआ है, ऐसा विवेक राजसी व्यक्ति का दबा हुआ नहीं रहता। उनकी बुद्धि में शास्त्र की बातें, विधि निषेध वगैरह सब उनको पता रहता है, लेकिन उनका राग, उनकी सुखासक्ति, उनका अहम इतना प्रबल होता है कि विवेक का ठीक ठीक जो है उपयोग ये नहीं कर पाते।
सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं परीक्षित जी को। ये राजस बुद्धि की बड़ी पहचान है, क्योंकि हम, जैसा कि गीता बताती है कि प्राय कलयुग में हम सब रज प्रधान, राजस प्रधान व्यक्तित्व हैं। तामस और सात्विक का अनुपात सब में अलग अलग हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है किसी में प्रधानता से, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राय मेजोरिटी में जो है राजस है। तो सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा कहते हैं कि राजन, एक राजा वो शिकार का बड़ा शौकीन था। तो एक बार क्या हुआ, शिकार खेलते खेलते वो बहुत घने जंगल में चला गया और भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो गया, कुछ भी नहीं मिला उसको वहां पे। तो उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी। अब रात बितानी थी, सारे सैनिक वैनिक सब छूट गए थे। तो झोंपड़ी में गया तो वो एक चांडाल की झोंपड़ी थी। तो उसने विनती की उससे, मुसीबत में था और पता नहीं कहाँ निकल के आया, तो उसने विनती की कि भाई मुझे रुकने दो इस झोंपड़ी में रात रात भर। तो उसने, चांडाल ने कहा, देखो भैया, मेरे झोंपड़ी बहुत छोटी है और इसमें भी 2 हिस्से कर रखे हैं मैंने, मेरा धर्म है ये चांडाल का। तो आधे में तो मैं रहता हूँ, है ना, मेरा परिवार रहता है, और आधे में जो है ये हड्डी और जो है चमड़ा, रुधिर, मांस, मज्जा, ये सब पड़ी हुई है, गंदी जगह है, आप नहीं रुक पाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रुक लूंगा आराम से, है ना, मेरे को और कहाँ जाना, आप रात भर का मेरे को शरण दो। तो कहानी है, हम इसका भाव निकालें। सुबह चांडाल जब उनको जाने के लिए कहता है तो वो कहता है, वाह, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं सम्राट हूं यहाँ का, तुम निकलो यहाँ से, मैं झोंपड़ी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो परीक्षित कहते हैं, अरे गुरुदेव, ये कैसा राजा है, आप कहो तो मैं उसको समझाऊं, या फिर जो है मैं अभी तीर कमान लेके और उस राजा को ठीक करूं, कैसे वो उस पर कब्जा करके बैठा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये राजा तुम ही हो, और तीर कमान चलाने हैं तो खुद पे ही चलाओ। ये जो रक्त मांस मज्जा और ये जो एक टेम्परेरी जो झोंपड़ी है, ये जो शरीर है, इसमें ये शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है, ऐसा बंधन कर बैठते हैं हम कि मानो ये सब हमारा है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये राग से ही सुखासक्ति होती है और राग मूल बंधन है। एक विनोद की बात है कि एक गुरुदेव का एक शिष्य था, बड़ा आज्ञाकारी था। तो गुरुदेव को कहीं पूरे देश का भ्रमण करने जाना था, 4-5 साल लगेंगे। तो उन्होंने शिष्य को कहा, बेटा तुम गीता जो है नियमित पढ़ते रहना, मैंने तुम्हें बता ही दिया है, और बस भगवान का भजन स्मरण करना और मुझे बताना, फिर मैं पूछूंगा तुमने गीता में क्या जो है पढ़ा। तो जैसा गुरुदेव ने बताया वो शिष्य जो है वैसा ही सब करने लगा। एक दिन ठाकुर जी को जब भोग लगाया तो दैव योग से एक चूहा उसको भोग को खाने लगा, और उस चूहे को बाद में आदत लग गई, बार बार जो है आ जाए, तो बड़ा परेशान हो गया। गांव वाले आए, मिलने आते थे, तो उन्होंने कहा, भाई चूहे से बड़ा परेशान हूं, ये ना मेरे को ध्यान करने देता है, ना ठाकुर जी का कोई भोग करने कुछ करने देता है। तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करो, आप एक बिल्ली पाल लो, उससे डर के मारे चूहा नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। बिल्ली पाल ली, चूहा गया, गायब हो गया। लेकिन अब बिल्ली को जो है खाने पीने को कुछ चाहिए, दूध चाहिए बिल्ली को। तो उन्होंने कहा, महाराज ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक गाय बांध लो और जो है बिल्ली को दूध मिल जाएगा, गाय हम दे देते हैं, चारा पानी दे देंगे, कोई समस्या नहीं, आप आराम से भजन पूजा करो। गाय बांध ली। राग की बात है। अब वो सानी पानी और गाय में ही लगा रहे, गोबर और उसमें ही लगा रहे, और उसमें उसने सोचा मेरा तो भजन भजन सब, ये तो मामला, बिल्ली को तो दूध मिल गया, बात तो ठीक है, लेकिन अभी भी मामला। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम एक ब्राह्मण, विधवा ब्राह्मणी की बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है, और उसको हम भेज देते हैं, वो काम कर लिया करेगी और दूध निकाल के चली जाया करेगी, शाम को आ जाया करेगी। काम चलने लग गया। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मणी से उसका लगाव हो गया। तो और इस तरह का संयोग बैठा, गांव वालों की सहमति बनी कि जो है अब उसकी गृहस्थी रम गई, अब गृहस्थी में रम गया वो। अब कहाँ गीता और कहाँ वो, अब तो उसकी लाइफ ही बिल्कुल जो है अलग ही तरह से वो। और गुरुजी जब 5-6 तो बच्चे हो गए उसके, और गुरुजी जब आए तो साष्टांग दंडवत दिया,
2 बच्चे हाथ में, 2 बच्चे कंधे पे, 2 पीछे, पत्नी और। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कितने अध्याय पढ़ लिए? गुरुजी अभी तक तो 9 अध्याय पढ़ लिए मैंने, एक बिल्ली, एक गाय, एक ये आपकी, और 6 बच्चे, 9 अध्याय में पढ़ चुका हूं। तो राजसी बुद्धि सब कुछ जानते समझते हुए भी और लक्ष्य की तरफ नहीं लग पाती है, क्योंकि मूल में राग बैठा हुआ है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे मछली चारे के लोभ के कारण आगे नहीं बढ़ पाती, आसक्ति वही कांटे पे फंसी रह जाती है, ऐसे ही साधक में यदि राग है, निष्कामता नहीं है, तो साधन करते करते भी अपेक्षित प्रगति नहीं होती। ये राजसी बुद्धि से हमें ऊपर उठना है। राजसी बुद्धि के यही भगवान लक्षण बता रहे हैं कि वो ठीक ठीक नहीं देखती, तो हम शास्त्रों की बात को हृदयंगम करें, सदगुरु की बात को हृदयंगम करें। चाहे मन बुद्धि हमारी कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारी जो महत बुद्धि है वो शास्त्र सम्मत हो, सदगुरु सम्मत हो। आइए अब तामसी बुद्धि की भगवान चर्चा कर रहे हैं, वाचन करते हैं। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। देखिए, राजसी तो ठीक ठीक नहीं जानती, विवेक है, जागृत भी है, लेकिन सही दिशा नहीं है, क्योंकि राग है मूल में। शास्त्र विधि को भी जानती है, फिर भी नहीं लग पाती। लेकिन तामसी बुद्धि तो इतना गहन अंधकार है, अविवेक है, ऐसी मूर्खता है कि ये तो उल्टा समझती है। वो तो अयथावत नहीं जानती, ये तो उल्टा समझती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अधर्मम धर्मम इति। शास्त्र जो बात कहे, जो बात कल्याणकारी हो, वो तो माननी ही नहीं है, क्योंकि मोह इतना गहरा है कि उल्टा दिखता है सब कुछ। अंधेरा तो प्रकाश दिखता है, प्रकाश अंधेरा दिखता है। सर्वार्थान विपरीतांश, सब अर्थों में विपरीत चलता है ये व्यक्ति। इसको कह दो कि यहां नहीं जाना तो वहां तो जरूर जाना है, ऐसी तामसी बुद्धि है। और मैं जो समझ रहा हूं वही ठीक है, और इसको चूंकि रज में तो क्रियाशीलता बहुत है, महत्वाकांक्षा बहुत है, असंतुष्टि बहुत है, इसलिए रात और दिन वो कठोर परिश्रम में भी लगा रहेगा, भौतिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करेगा, यज्ञ दान तब भी करेगा, लेकिन तामस तो जहां है वहां खुश रहता है। इसको लगता है मैं जाऊं बस, है ना। ये जो राजस है ये सात्विक है। राजस के लिए तो वो कहता है इतनी व्यग्रता, इतनी अशांति, क्या मतलब है। राजस व्यक्ति धर्म और अधर्म के बीच में फंसा रहता है, त्रिशंकु, जैसा कि हमारी स्थिति होती है। संसार को छोड़ते हैं तो ऐसा मन में आता है, अरे संसार छोड़ दिया, सुख भोग छोड़ दिए, अभी यहां भी मजे नहीं ले रहे हैं और भगवान में भी कोई रस नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत चल दिए हम। ऐसा द्वंद्व जो है राजसी में बना रहता है, उलझन बनी रहती है। कभी स्वर्ग के लिए प्रयत्न करने लगता है, बड़े बड़े जो है परोपकार करने लगता है, कभी भगवान की तरफ भी चलने की थोड़ी वृत्ति होती है, फिर संसार को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन तामसी बुद्धि तो मस्त है बिल्कुल। इसको कोई ये तो कहता है, ये जितने भी शास्त्र हैं सब पंडितों ने लिखे, ये सब इनके चोंचले हैं, कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो है जो सब यही है, खाओ पियो और मौज करो, है जी लो और पी लो। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है चारवाक दर्शन का, है ऋण कृत्वाम घृतम पिबेद यावत जीवे सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहिनाम पुनरागमन कुतस्य। है कौन आना जाना है, ये शरीर किसने देखा है, कौन जाने के बाद दोबारा जन्म लेता है, किसने देखा स्वर्ग, कोई है, कुछ नहीं। ये जीवन जो दिख रहा है 3 हाथ की दृष्टि, बस ये शरीर
इसको जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, बस वही है सत्य, बाकी जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, बाकी सब बेकार है। चार वाक का यदि हम शब्दार्थ करें तो शास्त्रों में आया चारु वाक, यानी सुंदर सुंदर वचन। क्या सुंदर वचन? जो हमें लगते हैं इंद्रिय तृप्ति। इसका जो मूल है वो इंद्रिय तृप्ति है। ये शरीर में आसक्त रहता है, बस निद्रा में, प्रमाद में, आलस्य में इसको जो सुख मिलता है, ये कहता है सबसे बड़ा सुख यही है। और ये तामस भाव हम सब के अंदर बैठा रहता है। चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। लोकायत का मतलब मेजोरिटी को ये अच्छा लगता है। यदि हम मन बुद्धि और इंद्रियों के चलाए चल रहे हैं तो ये पक्की बात है कि तामस का बहुत अच्छा अनुपात हम में है। चाहे हमने हिंदू धर्म मान रखा हो, बुद्ध मान रखा हो, जैन मान रखा हो, कोई लेवल कुछ भी लगा रखा हो, अंदर हमें तमस है। भगवान कहते हैं सर्व अर्थान विपरीतांश्च, सब चीजों में इसको मोह के कारण शास्त्र विरुद्ध चीज सही दिखाई देती है। जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत विस्तार पूर्वक तामस बुद्धि की चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि इनके तर्क जो कि कुतर्क हैं वास्तव में, जैसे कि वो चर्चा करते हैं कि मांस भक्षण, अभक्ष भक्षण इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जा रहा है, और भी जो शास्त्रों में निषिद्ध है, मान लो प्याज है, लहसुन है, तो तर्क इनका हमेशा मौजूद रहेगा। तामसी का क्या रहेगा? अरे तुमको कुछ पता भी है संसार में कितनी पॉपुलेशन है, और यदि मांस नहीं खाए, मांसाहारी यदि व्यवस्था नहीं हो तो अन्न कम पड़ जाए, बल्कि उनका एहसान मानना चाहिए जो मांसाहार कर रहे हैं। और इसके लिए उनके पास बड़े जोरदार जोरदार आंकड़े होते हैं, अपना अपना तर्क होता है। हालांकि उनसे ये पूछा जाए कि जो पृथ्वी, जो प्रकृति, जो ईश्वर 500 करोड़ के लिए व्यवस्था कर रहा है अन्न की, क्या वो 100-150 करोड़ के लिए और व्यवस्था नहीं कर सकता? उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और क्या हम जो मांस भक्षण कर रहे हैं ये वास्तव में इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अन्न कम ना पड़े? इसके पीछे हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं है? नहीं, लेकिन ये सुनने और समझने को तैयार ही नहीं होता। गर्भपात के बारे में स्वामी जी महाराज कहते हैं महान पाप है ब्रह्म हत्या, जो है स्वामी जी बताते हैं इसको, कि जीव जिसको कि भगवान के विधान के अनुसार संसार में आना था, अपना कल्याण करना था मनुष्य जन्म में, उस पे गर्भपात करके मानो हमने रोक लगा दी। लेकिन तामसी व्यक्ति गर्भपात को समझेगा ये तो जनसंख्या नियंत्रण का एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको पता नहीं है इस जनसंख्या के कारण सारे संसाधन जो है उन पर बहुत जोर पड़ रहा है और एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण से तो ये संसाधनों की रक्षा हो रही है, और हम जो है अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। गर्भपात को वो ऐसे देखेगा। नारी समानता को, उच्छृंखलता को नारी समानता कहेगा, और हर तरह के भौतिक उन्नति को, चाहे उससे पीछे धर्म और नैतिक हास हो रहा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये हर चीज को जो उल्टा पुल्टा देखे, माता पिता गुरु संत शास्त्र सबकी बातों का जो है वो उल्टा मतलब निकाले, उल्टा ही उसको पसंद आए, ऐसी तामसी वृत्ति है ना। अधर्मम धर्मम इति तुलसीदास जी वर्णन करते हैं मानस में कि तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। वो कहते हैं जिसे आप सबसे अच्छा मान रहे हो वही आपके संपूर्ण कुल का विनाश, काल रात निश्चर कुल केरी। संपूर्ण जो है राक्षस वंश के लिए ये काल रात्रि के समान है। उसी सीता से जो है आपने मंदोदरी आदि सभी रानियों को उसकी चेरी बनाने तक की जो है आप उतर आए हैं। तो ऐसा उल्टा पुल्टा ये बुद्धि सोचती है ना। तो 3 तरह की बुद्धि बताई, और अब भगवान बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये 2 जो कारक हैं धृति और सुख,
ये अब तक जो वर्णन किया उनमें और सूक्ष्म से सूक्ष्म पे भगवान चल रहे हैं, और इसका क्या प्रयोजन है वो भी भगवान बताएंगे। धृति बुद्धि की भी गवर्निंग है। धृति पर हमें अधिक ध्यान देना है। आइए, भगवान 3 तरह की धृति का वर्णन कर रहे हैं। धृति क्या है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताएंगे। पहले हम वाचन करें कि सात्विक धृति क्या होती है, धृति क्या होती है, और फिर सात्विक धृति पे चर्चा करें। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्वकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। धृत्या यया धारयते, धृत्या यानी जिस धृति के द्वारा, धारयते यानी धारण करता है। किसको धारण करता है? मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन प्राण और इंद्रिय 3 चीज भगवान ने यहां बोली और 2 चेक लगाए। योगेना अव्यभिचारिण्या, ये 2 चेक लगाए। मन प्राणेन्द्रिय क्रियाओं को तो भाष्य वाला भी बहुत अच्छे से धारण करता है, लेकिन भगवान ने यहां 2 चेक लगाए। देखिए, धृति है क्या? कोई भी सिद्धांत, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि में जो हमारी अटल निष्ठा है, अटल, उसको मेंटेन, धारण करने की जो शक्ति है, उसको धृति कहते हैं। ये बुद्धि में प्रकट होती है, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि से ये बहुत विलक्षण है। क्यों? कि धृति स्वयं का निश्चय है। जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो धृति, बुद्धि धृति के अनुसार ही काम करती है। लक्ष्य के हिसाब से धृति होगी। तो भगवान यहां कह रहे हैं योगिना अव्यभिचारिण्या, यानी उद्देश्य बता दिया। योगिना, योग यानी परमात्मा से जुड़ाव हो, लक्ष्य ये हो, और कैसा हो? अव्यभिचारिण्या, यानी संसार का अपनी तरफ जो सुख बुद्धि है, जो महत बुद्धि है, वो ना होके और एक केवल अव्यभिचारण्य कह दें, अनन्य कह दें, बात तो एक ही है। ये 2 ही इसको सात्विक धृति बनाते हैं। नहीं तो मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को तो जो राजसी व्यक्ति होता है वो भी धारण करता है। बहुत बलशाली अहंकारी लोगों में भी धृति बहुत अच्छे से देखी जाती है, लेकिन वो सात्विकी धृति नहीं है। क्यों? वो अपने अहम का पोषण करने के लिए, चाहे उससे समाज का, देश का, सृष्टि का नुकसान हो, लेकिन उनकी बात ऊपर रहे, अपने अहम का पोषण रहे, इसके लिए वो अपनी जिद, अपनी धृति को छोड़ते नहीं है। लेकिन उसका उद्देश्य योगेना और अव्यभिचारिण्या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो धृति अपने अहंकार का पोषण करने वाली हो जाएगी। देखिए, 3 शरीर बताए गीता में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये कारण शरीर के पीछे भी हम खुद हैं। कारण शरीर हालांकि बहुत सूक्ष्म है, अहम है, अपरा प्रकृति का सबसे सूक्ष्म जो हिस्सा है वो कारण शरीर ही है। लगभग चेतन सा दिखता है, वो चेतन है नहीं, ये गीता कहती है ना। अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, भगवान 7.4 में बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि अर्जुन, ये अहंकार तक जो है ये सब जड़ का राज्य है, अपरा का राज्य है। उस अहंकार को भी ताकत देने वाले हम हैं पीछे। तो धृति हम में खुद में रहती है। यदि धृति सही है, सात्विकी है, तो जितनी भी मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, देखिए ये मन प्राण इंद्रियां ये ऊर्जाएं हैं। मानसिक ऊर्जा कह लें, हैं, शारीरिक ऊर्जा कह लें, अलग अलग हैं, और आध्यात्मिक ऊर्जा कह लें। तो मन प्राण इंद्रियों की समस्त ऊर्जाओं को सुसंगित रूप से नियोजित करना, एक दिशा में ले जाना,
ऊर्जा तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जब तक वो सुसंगत नहीं हो तब तक वो बुद्धि चाहे कितनी भी जो है तीक्ष्ण हो, वो कल्याणकामी नहीं होगी। तो ये धृति पहले हो, उस धृति के बाद फिर जो है जो इच्छा जगती है, हालांकि इच्छा कामना, या वो इच्छा कामना नहीं है भौतिक, इसको मुमुक्षा कह लें आप, यानी भगवान की तरफ चलने की जो कामना, उसको कामना कहा ही नहीं गीता में। तो धृति यदि ठीक से आ गई, हृदयंगम हो गई, लक्ष्य ठीक से बन गया जीवन का, तो ये धृति ही, और इस धृति से जो आगे एक्शन होता है, इच्छा होती है, उससे ही ज्ञान जो है कर्म में बदलता है। बड़े बड़े महापुरुष जो बड़े बड़े काम जो है संसार में कर बैठते हैं, है ना, वो उसी इच्छा से करते हैं। हालांकि उनकी इच्छा होती नहीं है कुछ, उनकी इच्छा तो अपना श्रेय की है, कल्याण की है। ईश्वरीय इच्छा ही मानो उसमें प्रकट होती है। और ईश्वरीय इच्छा कब प्रकट होती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन सी इच्छा हमारी और कौन सी ईश्वर की है। जब हम खुद के सुख की चिंता नहीं करें, स्व सुख की जगह जगत हित सर्वभूत हित की यदि बात हमारे हृदय में आ जाए, यानी राग और कामना जो हमारी है वो हट जाए, तो भगवान की इच्छा जो है फिर हमारे हृदय में प्रकट होगी। फिर भगवान अपना भाव ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं, और वो उसी इच्छा से वो गति करता है। फिर उसकी बुद्धि और धृति साथ साथ चलती है ना, फिर साथ साथ चलती है। तो ये धृति बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक तरह से इसको हम संकल्प कह सकते हैं, और इसका क्रम इस तरह से समझ लें कि पहले संकल्प या लक्ष्य, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भगवत गीता में सबसे ज्यादा जिस चीज को रिपीट करते हैं, साधक संजीवनी में भी, अपने प्रवचनों में भी सबसे ज्यादा ऐसी चीज को रिपीट करते हैं, बारंबार कहते हैं, बारंबार, कि अपने जीवन का हम लक्ष्य बनाएं, तभी सात्विक धृति हमारे जीवन में आएगी। लक्ष्य बनेगा, दृढ़ संकल्प बनेगा, तो सात्विक इच्छा प्रकट होगी। फिर बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय, ये सब तदनुसार जो है क्रिया करेंगे। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे सुई के पीछे धागा चलता है। फिर ये प्रश्न कि हमारा मन नहीं लगता, संसार में आसक्ति रहती है, संसार है, दिखता है, संसार में भगवत दर्शन कैसे करें, चूंकि लक्ष्य नहीं बना, सात्विक धृति प्रकट नहीं हुई, इसीलिए सब सारी समस्याएं। हम अपने जीवन में देखें, यदि किसी चीज का, भौतिक चीज का भी बहुत हृदय से हम मन प्राण से कभी किसी चीज को चाहें, तो हम देखते हैं कि बिना किसी गीता के, बिना किसी ध्यान के संसार लुप्त हो जाता है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूं, सबका अनुभव हो सकता है ये। कभी हम लंबी यात्रा पे जाएं और गलती से जो है पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी का खत्म हो जाए या खत्म होने को है, तो ऐसा लग रहा है बस 10-20 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 20-25, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और अब हाईवे पे है, पता नहीं कहाँ पेट्रोल। तो उस समय 10 मिनट 5 मिनट जब तक पेट्रोल पंप नहीं दिखे, हमें सब कुछ दिखेगा चारों तरफ, दिख के भी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है दृष्टि हमारी पेट्रोल पंप का नोटिस बोर्ड दिखेगी, संसार का लोप हो जाएगा मान, है ना। ये सात्विक धृति का कमाल है। सात्विक धृति यदि हो गई, तो भगवान फिर कह रहे हैं मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन, क्योंकि मन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी लोकेशन इस तरह की है, इसकी स्थिति इस तरह की है कि इंद्रियों का राजा है, बुद्धि को भी ये खींच लेता है। शास्त्रों में आया है, मन है वे मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण है। तो मन यदि भगवान में लग जाए तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे भगवान मन, एक बात और यहाँ पे देखने की है, मन के भेद नहीं बताए भगवान ने। यहाँ मन भी जड़ है, लेकिन मन के भेद भगवान ने यहाँ बताए नहीं, बुद्धि के बता रहे हैं और धृति के बता रहे हैं। क्यों? यदि बुद्धि और धृति सात्विक हो गई, तो
मन फिर अपने आप लग जाएगा। गीता में वैसे भी 6वें अध्याय में भी हमने इस पे चर्चा की। गीता मन की समता पर चर्चा नहीं करती, जोर नहीं देती। क्यों? बुद्धि की समता पे जोर देती है। बुद्धि यदि अटल हो गई, बुद्धि में धृति यदि सात्विकी आ गई, तो मन स्वतः ही जो है ठीक ठीक चलने लगेगा। बल्कि मन को तो भगवान जो है अंत तक लेके जाते हैं। 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में भी हम पढ़ेंगे, हैं, भगवान वहां अंतिम वाक्य बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो, है, यानी मन तो है अभी भी, बुद्धि धृति इन सब से हटा देंगे हमें सात्विक में ले जाके, लेकिन कहेंगे तू मन को मुझ में लगा दे। तो मन और प्राण, प्राण मतलब जीवन शक्ति। अध्यात्म के पथ पे भी शरीर का बड़ा महत्व है। शरीर से अध्यात्म के पथ पे जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शरीर की परवाह नहीं करें, उसकी केयर नहीं करें। भगवान ने गीता में कहीं ऐसा नहीं कहा। शरीरम, है ना, शरीरम माध्यम खलु साधनम, कहा गया है शास्त्रों में कि शरीर तो जो है साधन का एक जरिया है। और भगवान ने भी कहा युक्त आहार विहारस्य, आहार पे भी चर्चा की भगवान ने। यानी अच्छा शरीर जो है ना, वो होना चाहिए, है ना। गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, कहीं से भी हम कुछ पकड़ें, कहीं से भी हृदय पूर्वक पकड़ें, लेकिन भाव हो थोड़ा सा, है ना। कई बार क्या होता है कि हम खुद जो है गीता पढ़ना नहीं चाहें, बारंबार उसका रिपीटेशन नहीं करें, और सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी करें कि बस 1 घंटा सुनना है, तो ऐसा हो सकता है कि अरे पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री हुए एक, है ना, जिनका नाम था मिस्टर पियर टूडो। पियर टूडो कहते हैं जब उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा, तो भगवत गीता को पढ़ के पूरा आद्योपांत उन्होंने पढ़ा, उसका भाव समझा अच्छे से, तो वो इतने गदगद हो गए, ऐसे कंपित हो गए वो भगवत गीता का भाव देख के। उन्होंने कहा मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैंने देखे हैं, मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने एंजिल पढ़ा, और भी कई धर्म ग्रंथ पढ़े, लेकिन गीता में जिस तरह की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी मत और संप्रदाय की निंदा नहीं करते हुए और जीव मात्र के कल्याण की जो बात कही है वो अद्भुत है। उन्होंने खुद ने ये कहा, जबकि वो बाइबल को मानने वाले थे, उन्होंने कहा गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदू। ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये कहा जाए कि गीता तो बाइबल ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी है। गीता में जो बात है, और कहते हैं पियर टूडो जी, जहां गीता कही गई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो उस कुरुक्षेत्र में आए, उस धरती को नमन करने, वहां से अपनी मिट्टी ले गए, गीता ले गए, गाय ले गए। उन्होंने कहा जीवन का पोषण हर मायने में, हर स्तर पर जैसा गीता और गाय के द्वारा हो सकता है, ये अद्भुत कृपा है भगवान की। उन्होंने कहा ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक, कि जो उपदेश देने वाला है वो नीचे बैठा है और उपदेश सुनने वाला ऊपर बैठा है। हम उपनिषद पढ़ें, ऋषि महर्षियों की स्मृति पढ़ें, सब में एक सिस्टम होता है, गुरु शिष्य परंपरा होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में जहां हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वहां जो हो उन्होंने अपनी करुणा जो है बहा दी। लेकिन वो इस कृपा को कब देख पाए? देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 4 तरह की कृपा है। ईश्वर कृपा हमें लगता है पता नहीं कब होगी, हो चुकी है। कल भी हमारी चर्चा आई, यदि हम आज की स्थिति में ईश्वर कृपा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, हम कृतज्ञ हैं देखा जाए तो। भगवान तामसी बुद्धि जब कह रहे हैं, तो कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कोई कमजोर बुद्धि, भोंटी बुद्धि है। कमजोर हो बुद्धि, भोंटी हो, कोई समस्या नहीं है ना। कमजोर हो तो और अच्छा है, भोंटी हो तो बल्कि, है ना। तीव्र बुद्धि की जरूरत नहीं है। तामसी पना, राजसी पना बुद्धि में किसी और चीज से आता है। तो ईश्वर कृपा तो हम में है, घट चुकी है। क्यों? मनुष्य जन्म मिला है। कैसे मिला है कोई किसी को याद नहीं है। शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं कि मनुष्य जन्म और सत्संग जो है ये भगवत कृपा से ही मिलता है।
शास्त्र की कृपा भी हमारे पास हो रही है हमारे ऊपर। भगवत गीता जो है, ऐसे ऐसे संत हैं, एक से एक विलक्षण संत हैं। हम तो गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं, चलिए जो जिससे जुड़ा उसी की बात करता है, लेकिन इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है। भारत की भूमि एक ऐसी उर्वरा भूमि है, हर देश, हर काल में, हर वर्ण और हर जाति में जो है, यहाँ पे एक से एक विलक्षण संत है। हर संत अपने मायने में अद्वितीय है? राम तीर्थ जी विलक्षण संत हैं, बादशाह कहते हैं उनको। तो शास्त्र कृपा भी हो गई और गुरु कृपा भी हो रही है। गुरु सबके हृदय में चैत्य चेतन तत्व, ये पहला गुरु है? सदगुरु में भी वही तत्व है जो हमें चेतनता की तरफ उन्मुख करता है। इतनी कृपा होने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पियर टोडो के उदाहरण से, तो हम पियर टूडो जो भी है, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं ढंग से, तो स्वामी जी भी कहते हैं, गीता में भी श्लोक आया है ऐसा, आप खोजो कहां आया है। ये तीन कृपा तो हो गई, लेकिन अब खुद के ऊपर हम कृपा करें, खुद को आशीर्वाद दें हम, हैं? हाँ, जस्टिन ट्रूडो, ये किसी ने बताया मुझे, जस्टिन ट्रूडो, हाँ बहुत अच्छा है। चलिए, तो आत्म कृपा जब तक खुद में जिज्ञासा नहीं जगेगी, खुद निश्चय नहीं करेगा, तब तक बाकी कृपा जो है नहीं काम करेंगी। तीव्र बुद्धि होना जरूरी नहीं है। बहुतों के पास, आइंस्टीन के पास क्या कम बुद्धि थी? सबसे ज्यादा यदि इतिहास देखा जाए तो आइंस्टीन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता। वो आइंस्टीन जो है, उनसे पूछा, परमाणु बम विस्फोट हुआ हिरोशिमा नागासाकी का, तो उनसे पूछा, आप यदि अगला जन्म चाहेंगे तो कहाँ लेना चाहेंगे, और कौन सा बड़ा, किस क्षेत्र के में वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं अगले जन्म में प्लम्बर बनना चाहता हूं। बोलिए क्यों? कि मेरी बुद्धि जैसी अब काम करी है, जितना विनाश इस मेरी बुद्धि ने किया है, तो कम से कम मैं प्लम्बर बनूंगा तो कम से कम एक आध दो घरों की फिटिंग तो खराब करूंगा, ऐसा तांडव नृत्य तो नहीं करेगी ये मेरी बुद्धि। तो तामसी बुद्धि और राजसी बुद्धि का मतलब बुद्धि का कोई तीव्र नहीं होना, ना 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 ना, उससे मतलब ही नहीं है ना? मतलब है अपने लक्ष्य की तरफ देखना, क्यों हमें अपने विवेक का आदर करना। देखिए, ये जो आकृति है ये मनुष्य नहीं है। स्वामी जी कहते हैं नराकृति मनुष्य नहीं है। मनुष्य पने का मतलब है अपने विवेक का जो आदर करे। राम तीर्थ जी कहते हैं जो अपने विवेक का आदर करे और जो लक्ष्य को टिका दे, वही माया से पार पा सकता है। यदि वो भगवान की शरणागति ले ले, लक्ष्य उसमें टिका दे, तो उसको फिर बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जैसा भगवान गीता में कह रहे हैं वैसे। और नहीं होगी तो वो कहते हैं, योग वशिष्ठ का भी उदाहरण देते हैं वो, यदि नहीं हो वैराग्य तो राम बादशाह अपना सिर कटा देगा। लेकिन हम संसार में रचे पसे हैं, इस कारण हमारी धृति लक्ष्य पर चलती नहीं है। सात्विक धृति बिल्कुल लक्ष्य पे चलेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। अनुकूल प्रतिकूल आएगा, सुख दुख आएगा, मान अपमान आएगा, सर्दी गर्मी आएगी, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल दृढ़ रहेगा। जिस दिन ये बात घटेगी, उसी दिन ये माया का जो फंदा है, जो माया जिसको हमने पकड़ रखा है, वो खुलने लगेगा अपना। राम तीर्थ जी महाराज का एक बड़ा अच्छा एक उनकी गीत है, वो गाया करते थे, बड़ा मस्त होके, बड़ा फेमस गीत है ना? सात्विक धृति कैसी होती है, आइए हम सुने। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती में ना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रागिनी दोहे में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौपड़ जुए में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब पड़े अविद्या कुएं में। एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब, वो कहते हैं खुद पे कृपा, ये खुद का लक्ष्य। कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, कोई वेद मस्त, कोई तेब मस्त, कोई मक्का कोई काशी में, कोई ग्राम मस्त, कोई धाम मस्त, कोई सेवक कोई दासी में, और एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में।
तो कोई पाठ मस्त, कोई ठाठ मस्त, कोई भैरव, कोई काली में, कोई ग्रंथ मस्त, कोई पंथ मस्त, कोई श्वेत पीत रंग लाली में, कोई काम मस्त, कोई श्याम मस्त, कोई पूरन में, कोई खाली में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या जाली में। देखिए कैसी कैसी विलक्षण बात रामतीर्थ जी कह रहे हैं, जो भगवान ने 7.14 में मानो घोषणा की है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, अर्जुन इस माया से कोई भी नहीं तर सकता, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ओ ये गुणमयी है ना, तो 3 गुणों का ही तो वर्णन हो रहा है यहाँ। लेकिन कोई यदि मेरा सहारा ले ले है। अब देखिए भगवान, मैं इसलिए ये मैंने निवेदन किया, सात्विक करना है, कर्म भी, कर्ता भी, बुद्धि भी, धृति भी, आगे सुख भी ले जाएंगे भगवान। लेकिन जो राम तीर्थ जी कह रहे हैं कि सहारा तो केवल और केवल एक का होगा, किसी और का सहारा पकड़ा, हमें लगा कि बस अब तो हम बहुत ऊंचे उठ गए, समाधि हो रही है, सिद्धियां प्रकट हो गई हैं, दुनिया जो है प्रशंसा कर रही है, अब कोई कमी नहीं है, तो बस फिर जो परम, जो भूमा सुख है, जो परम आनंद है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, कैसी धृति है ये, योगेना व्यभिचारिण्या, 2 तो चेक लगा दिए भगवान ने, जिससे कि हम कहीं और पहुंच के, यदि योगेना और अव्यभिचारिण्या नहीं है तो फिर सात्विक की धृति नहीं। और मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, धारण करता है मन की, प्राण की और इंद्रियों की क्रियाओं को, लेकिन धारण किस लिए करता है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। ऐसी धृति जिसकी हो जाए, फिर उसका बुद्धि, उसका मन, उसका फिर कर्म अपने आप जो है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होने लगता है। तो ये सात्विक धृति। आइए अब राजस धृति कैसी होती है ना। हम राजस के गुण वाले हैं, तो राजस धृति क्या सोचती है वो भगवान बता रहे हैं, है ना। अब देखिए बड़ा जोरदार है इस श्लोक में भगवान, यहां बात की मोक्ष की, अव्यभिचारिण्या योग की है। अब कैसी गीता की शैली है, अब 4 पुरुषार्थ में से 3 की बात होगी, बस चौथे की बात नहीं होगी, है ना। चलिए पहले वाचन करते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुना, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। अब देखिए शास्त्र विधि ये जानता है, शास्त्र पढ़ता भी है, शास्त्र बोलता भी है, धर्म को धारण कर रहा है, ये काम और अर्थ को भी धारण कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, फलासक्ति पूर्वक कर रहा है। भगवान कह रहे हैं प्रसंगेन, अत्यंत आसक्ति। भगवान कह रहे हैं यया, जिस धरती के, तू कह दिया भगवान ने, इसका मतलब सात्विक से बिल्कुल अलग प्रकरण है ये, वो मोक्ष की तरफ, कल्याण की तरफ ले जाने वाली धरती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यया तू, जिसके द्वारा तू, यानी अब सुन, धर्म अर्थ और काम, इनको जो धारण करता है, और कैसे धारण करता है, प्रसंगेन, अत्यंत आसक्ति, संग प्र लगा दिया, है ना। शुभ काम भी करना, शास्त्र विहित काम भी करना, तो उसका लक्ष्य जो है वो भूमा सुख नहीं है, कुछ और है लक्ष्य, है ना। समाज में मान बढ़ाई हो जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, यानी खुद का अहम पोषण, धर्म अर्थ काम, ये तीनों हैं, और बिना मोक्ष के ये सब माया का खेला है ना। जब तक धर्म परम धर्म को मिलाने वाला नहीं है, तब तक जो है ये अर्थ और काम हमारा पतन करने वाले हो जाएंगे। क्यों है ये, वही बात, राग के कारण, कामना पूर्ति के कारण। वैसे तो देखिए धर्म से, धर्म अर्थ की वृद्धि करता है और अर्थ धर्म की वृद्धि करता है, ऐसा कहा है शास्त्रों में, बड़े अच्छे से कहा है।
लेकिन उद्देश्य पर, भाव पर सब कुछ डिपेंड है। राग ये समष्टि को व्यष्टि कर देता है, यानी ये अखंड से प्रेम नहीं कर सकता, ये खंड से प्रेम करता है ना। अल्प बुद्धि है ये। अल्प बुद्धि का मतलब कोई बुद्धि इसकी कमजोर हो ना, इससे हम हो सकता है तर्क में जीत ही ना पाए। राजसी व्यक्ति, ये जितने भी बड़े बड़े जो है सफलतम भौतिक जगत में हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, प्राय जो है ये राजसी उसमें ही आते हैं। लेकिन राग के कारण, कामना के कारण ये चाहे कुछ भी कर ले, इसको शांति मिलेगी नहीं, है ना। जैसे पिक्चर देखें, हाँ चलो साहब पिक्चर देख लें, फिल्म देख ली, अच्छा मूंगफली खा लें, हाँ मूंगफली खा लो, या वो क्या आते हैं पॉपकॉर्न, हाँ 200-200 रुपए के, हाँ वो खा लो, कोई दिक्कत। ठंडा पी लें, ठंडा पी लो। अच्छा थकान हो गई अब सो ले, हाँ सो लो, तो सो लिए बिस्तर पर, क्षणिक सुख मिल ले लिया, और कुल मिला के चैन नहीं है। क्यों? चेतन की पूर्ति जड़ से करना चाह रहे हैं, एक भगवान को छोड़कर और देवताओं को राजी करने में लगे हुए हैं। आज ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने का एक पोस्ट आया कि देवताओं में द्वेष भाव करना ये बहुत गलत है, आदर सबका करना चाहिए। सृष्टि की कण कण का आदर करता है भक्त, फिर देवताओं को क्यों ना करे? अग्निदेव का क्यों ना करे, सूर्यदेव का क्यों ना करे, वरुण देव का क्यों ना करे? बिल्कुल करे, करे ही नहीं, करे ही नहीं, वो तो अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी करे, लेकिन दृष्टि खंड पे नहीं रही, अखंड पे रहे, है ना। ये भगवान जो है यहाँ पे कह रहे हैं। और ये माया जो है बहुत भरमाने वाली है। देवताओं, स्वर्ग, परोपकार, ये सब करके हो सकता है समाज में और खुद की नजरों में वो बहुत अच्छा फील करे, बहुत ऊंचा करे, लेकिन ये सब जो है माया का राज्य ही है। सात्विक तक भी माया का राज्य है, लेकिन सत्व में आके आदमी शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ सकता है, इसलिए सात्विक की अनुशंसा की जाती है। भगवान तो कहते हैं कि राशि तो बहुत ज्यादा माया के चक्कर में है। माया किस किस रूप में है, अभी रामतीर्थ जी ने बताया, ऐसा ही एक भजन है कि माया किस किस रूप में है। जब तक लक्ष्य पे टारगेट नहीं होगा, ये माया अलग अलग रूपों में जो है आएगी, और हमें ऐसा लगा कि नहीं हम तो पहुंच गए ठिकाने पे। नहीं, शायद ये मलुक जी का भजन है या कबीर जी का है, कबीर जी का, हाँ। रमैया की दुल्हन लूटल बजा, रमैया यानी वो रामानंद जी के शिष्य हैं, भगवान राम इनके इष्ट हैं। रमैया की दुल्हन लूटल बजा, धर्म अर्थ काम के रूप में आ रही है। ब्रह्मादि लूटे, शंकर जी लूटे, नारद ऋषि के पड़ी है पिछार। नारद जी ने काम को जीत लिया, तो उन्होंने समझ लिया जिता काम अहमिति मन माही। ओहो, तब नारद गगने शिव पाही, कि बताओ भगवान शिव को लोग इतना आदर दे रहे, मैंने तो जो है काम मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। तो नारद ऋषि के पड़ी है पिछार। श्रृंगी की भृंगी कर डारी, पारासर के उदर बिकार। ये दोनों ऋषि हैं, कहानियां इनकी, कैसे काम ने इनको नचाया। और कबीरा बच गया साहिब कृपा से, सब डोर गई उतरा। देखिए क्या सूत्र दे दिया गीता का कबीर जी। कबीरा बच गया साहिब कृपा से, कैसे बचा? कि हमारे पास समझ नाम कबीर जी कहते, कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से प्रभु पूछा। तो वॉइस ब्रेकिंग हो रही है, कैसे हो रही? नो वॉइस, ये मेरे को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिनको आवाज आ रही है वो तो पता है आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया?
वेरी लो। चलिए कुछ क्या नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा बहुत कम आवाज आ रही है ना, स्पीकर में कोई गड़बड़ होगी। कान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारी आवाज नहीं आ रही है ना, अरे कुछ गड़बड़ हो गई है, फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है लगता है, अचानक ही हो गई है। नॉट ऑडिएबल। बेटा कान मेरी लोअर क्रैकिंग है, इसका मतलब खराब हो गया, दोबारा सही नहीं हुआ ये। हरे कृष्णा, अब आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हाँ ठीक है, अब आ रही है। ओके 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 चलिए। हाँ अब आ रही है, ठीक है। हरे कृष्णा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद इसमें दोबारा से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आ, राजसी, हाँ, राजसी धृति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां मूल में हमने समझा कि राजसी राग के कारण, अहम पोषण के कारण, आसक्ति के कारण, फल के कारण धर्म अर्थ काम तीनों को धारण तो करता है, लेकिन इसकी धृति राजसी है। अखंड से नहीं, ये खंड से प्रेम करता है। देवताओं से जो है ये मानता है कि देवता ही सब कुछ देने वाले हैं। देवताओं को पूजना, देवताओं को मानना, ये बिल्कुल भी शास्त्र में इसकी मना नहीं है। लेकिन ये उसी तरह से है जैसे पोस्टमैन हमें मनी ऑर्डर लेके आए और पैसा दे, गिन के पहले कैश देते थे, मनी ऑर्डर आता था इस तरह का, तो बच्चा ये समझे कि ये पैसा जो है ये पोस्टमैन देने वाला है ना। हाँ बिल्कुल। तो पोस्टमैन दे रहा है, बात ठीक है, लेकिन अंतिम सत्ता किसकी है उसको देखना, ये सात्विकी है। और जो इंद्रिय है, इंद्रिय दृष्टि है, सीमित दृष्टि है, उसको देखना ये राजसी धृति है। आइए अब हम ये तामसी धृति के बारे में और चर्चा कर लेते हैं ना, कि तामसी धृति कैसी होती है। पहले वाचन करें श्लोक का। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तामसी है। देखिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहां भगवान ने जैसे ज्ञान जब बताया तामसी, तो भगवान ने ज्ञान कहा ही नहीं उसको, तामस ज्ञान को, क्योंकि वो वास्तव में अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। हालांकि बताया क्रम से। ऐसे ही धृति में भगवान जब तामसी धृति बता रहे हैं, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि अभी भी नहीं आ रही है। अब तो आवाज आ रही है ना मेरे ख्याल से, अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब तो आ रही है, अब तो आ रही है। आ रही है, आ रही है। ठीक है, आ रही है, आ रही है। अब भाई, अब जिनको नहीं आ रही है वो थोड़ा चेक करें अब मेरे को। चलिए, यहां भगवान ने धार्यते पद दिया ही नहीं। पूरे श्लोक को देखें हम, अब तक भगवान सब में धार्यते धार्यते कह रहे हैं, धरती की वर्णन कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं भगवान न विमुंचंती, दुर्मेधा है, जो छोड़ता नहीं है किसको, इसको, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद एव च,
यानी चिंता, भय, विषाद, दुख, इनको जो धारण किए रहता है, छोड़ता नहीं है, मतलब ऐसी धृति तामसी है। वास्तव में ये धृति है ही नहीं, विवेक बिल्कुल दब गया है, अज्ञान मूढ़ता ऐसी है, निद्रा, भय। एक बात और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस श्लोक में ध्यान दिलाते हैं कि राजसी और तामसी धृति में दोनों में कर्ता मौजूद है। देखिए आप, किस रूप में मौजूद है? यहां दुर्मेधा कहा, मेधा नहीं, दुर्मेधा, दुष्ट बुद्धि है वो, है ना, प्रज्ञा नहीं है, मेधा नहीं है। और वहां कहा राजसी धृति में फलाकांक्षी। लेकिन कैसी विलक्षण शैली है, सात्विकी धृति में कर्ता है ही नहीं। क्या मतलब है? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सात्विक कर्ता सात्विक धृति को धारण तो करता है, क्रिया तो स्वद्वेष करता है, किंतु कर्तत्व नहीं है, निर्लिप्तता है वहां, है ना। इसलिए सात्विक धृति में कर्ता नहीं है, विवेक बिल्कुल स्पष्ट है, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, कर्ता होते हुए भी वो कर्ता नहीं है। लेकिन राजसी ये शास्त्र मर्यादा का पालन करता है, लेकिन धर्म, अर्थ और काम को पकड़े रहता है। और तामसी, इसको तो जरूरत ही नहीं है, ये तो विवेक जो है इसका जो है दब गया है, ये तो बस सकल का ही मनुष्य है। बाकी तो भगवान इसके लिए क्या है, अघायुर इंद्रियो रामो मोघम पार्थ से जीवति 3.16 में। अरे ये तो जो है पाप में जीवन बिता रहा है, ये तो व्यर्थ ही जी रहा है, मर जाए तो ठीक है। क्यों मर जाए तो ठीक है? क्योंकि मनुष्य जन्म में तो फैक्ट्री खुली हुई है, यदि ये जितना जिएगा उतने ही पाप कर्म करेगा। मतलब इससे मतलब वो मरने से नहीं है, इसका मतलब है तामसी वृत्ति में जीना वास्तव में जीना है ही नहीं, है ना, ये मतलब है। तो पारमार्थिक, अब हम इसको थोड़ा देखें, पारमार्थिक मार्ग में जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो क्रिया पर महत्व देने की बजाय भगवान जो है लक्ष्य पर, भाव पर, उद्देश्य पर, धृति पर, इस पर बहुत महत्व देते हैं। क्यों? गीता का देखिए, गीता की ये शैली है, ये कहीं और नहीं मिलती प्राय, और क्रियाओं पे जोर रहता है, साधन पे जोर रहता है। लेकिन गीता कहती है यदि लक्ष्य पहले ठीक बना लिया तो क्रिया देर सवेर वैसी हो ही जाएगी। देर सवेर अभी नहीं है ठीक, कोई बात नहीं, लक्ष्य बन गया किसी भी वजह से, सत्संग से बन गया, भगवत कृपा से बन गया, जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, कैसे भी हमारा संसार से यदि मोह भंग हो गया तो देर सवेर ये सात्विकी धृति यदि पैदा हो गई तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचा देगी। क्रिया तो देखिए वैसे भी जड़ है, सिर्फ क्रियाओं से तो चेतन की प्राप्ति गीता बताती ही नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से मना करती है। न वेद यज्ञा न अध्ययन दाने न चे क्रिया भी न तपो भी उग्रे, 11.48 में गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। 11.53 में कहती है ना हम वेदे न तपसा न दाने न चे यज्ञया, अर्जुन में इन किसी भी क्रिया से मिलने वाला नहीं हूं, जड़ से चेतन की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो किससे हो सकती है? स्वयं से स्वयं की प्राप्ति होगी, ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये धृति जो कि स्वयं में रहती है, हम इसको जगाएं। और यदि ये नहीं है तो भगवान पूरी गीता को हम देखें, यदि इस तरह से तामस भाव जहां है, राजस भाव जहां है, भगवान उसकी निंदा करते हैं कठोर शब्दों में, थप्पड़ भी लगाते हैं। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम शब्द कहते हैं भगवान है? जो मेरी तरफ चलने का निश्चय नहीं करता, वो चाहे और कुछ भी करे, धर्म अर्थ काम, वो नराधमी है, नरमों में अधम है। 7.15 में भगवान कहते हैं अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधसाम 7.23 में कहते हैं वो तुच्छ बुद्धि वाला है। कम बुद्धि मतलब अभी चर्चा हो चुकी है, बुद्धि से मतलब कोई तेज बुद्धि या भौंटी बुद्धि से मतलब बिल्कुल नहीं है। अल्प बुद्धि का मतलब है वो लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहा है, अखंड की तरफ नहीं जा रहा है, खंड की तरफ जा रहा है। मुझे अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्ना, है ना, भगवान कह रहे मुझे नहीं देख पा रहा है वो इस संसार में, ऐसा है वो।
मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, मेरे को नहीं जानता। अब जानंती माम मूढ़ा, बहुत जगह भगवान जो है उसकी प्रताड़ना करते हैं। किसकी? जिसकी धृति सात्विक नहीं है, जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, है? कहां जाना है साहब? चौराहे पे पूछ रहे हैं, अच्छा ये रास्ता कहां जा रहा है? ये अहमदाबाद को जा रहा है। ये साहब बॉम्बे की तरफ जा रहा है। ये कहां अरे ये तो सब ठीक है, कहां जा रहा है? आपको कहां जाना है? कि अभी हमने सोचा नहीं है। तो सोचा नहीं है तो आप कहीं भी जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? तो लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस धृति वाले प्रकरण से हम यही बात जीवन में धारण करें, जब तक जीवन का लक्ष्य जो है नहीं बनाया जाएगा। जितने भी नए साधक हैं उनको मैं निवेदन करूं, इस बात पे हमारी चर्चा बहुत होती है कि अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान कर, बनाकर नहीं, बना हुआ है लक्ष्य तो पहले से ही, जीवन के लक्ष्य को पहचान कर उसको दृढ़ कीजिए, बारंबार लिखिए उसको। जो भगवत गीता की भौतिक क्लास में आते हैं, भौतिक क्लास मतलब जब आमने सामने बात होती है, अभी तो जूम पे हो रही है, हर वीकली भौतिक क्लास जो लगती हैं, पिछले 8-10 साल से जयपुर में लग रही हैं, तो वहां पहला काम जो साधक को बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि जीवन के लक्ष्य को एक बार जमा कर और उसको रोज 7 बार डायरी में लिखो। रोज लिखो, रोज रोज। यदि नहीं लिख पाओ तो तिगना चौगना लिखो अगले दिन, है ना। ये इसीलिए जरूरी है कि यदि ये हो गया तो मन, बुद्धि, प्राण, है ना, क्रिया, ये सब सध जाएंगी। एक ही साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए, है ना। यही बात है। तो धृति के बारे में भगवान ने बताया। अब धृति से भी सूक्ष्म जो सुख है उस पर भगवान चर्चा करेंगे, है ना। और उस सुख में ये भी बताएंगे कि क्यों अधिकांश लोग जो है भगवत गीता शास्त्र श्रवण के लिए क्यों नहीं तैयार होते, है ना, प्राय क्यों नहीं तैयार होते, इस बारे में भी जो है भगवान थोड़े संकेत करेंगे अगले उसमें। कल हम लेते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय है। सुरेश जी गुप्ता साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। हरे कृष्णा सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भगवान कृष्ण जब इस धाम को छोड़कर गए थे तो क्या जी। उनका शरीर यहाँ रहा था क्या? धाम को छोड़ के गए तो उनका शरीर यहाँ रहा था या नहीं? मतलब हाँ, जैसे आम आदमी जाता है ऐसे गए या वो शरीर सहित गए? भगवान का शरीर पंच भौतिक है या दिव्य है? दिव्य माना जाता है, दिव्य माना जाता है। लेकिन अभी ये जगन्नाथ जी का जो प्रकरण चल रहा है उसमें कई बार लोग कहते हैं कि उनका शरीर तो पंच भौतिक तत्वों में मिल गया और उनकी आत्मा जगन्नाथ जी में समा गई। ऐसा कई लोगों का ऐसा वो आया। हाँ, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वो पंच भौतिक शरीर कह रहे हैं वो यहाँ रह गया। पंच भौतिक शरीर आप कह रहे हैं दिव्य होता है। हाँ, ये क्या होगा इससे? क्या माने, मतलब हम क्या मानने से हमारी उन्नति हो जाएगी? बस सिर्फ जानकारी जानना है कि भाई एक्चुअली क्या स्थिति है। को देखिए सुरेश जी, एक तो मैं आपको निवेदन करूं बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के जी, जानकारी संसार में अनंत है, हमारी बुद्धि में सारी जानकारी नहीं आएंगी, है ना। बुद्धि में कितनी भी जानकारी जुटा लें, हर प्रश्न के उत्तर है मैं दे सकता हूं बहुत अच्छे से, है ना। लेकिन प्रश्न का जो भाव है ना वो थोड़ा सा क्या है, मैं आपको निवेदन करूं, हम कोई श्लोक समझना चाहें, हम साधक संजीवनी में कोई बात समझना चाहें, स्वामी जी का हम प्रवचन सुने, उसमें कोई बात हमें अटक रही है कि साहब ये बात जो शास्त्र की है हमको अटक रही है। हम माला जपते हैं तो हमें ये चीज अटकती है, गीता करते हैं तो ये अटकती है, व्यवहार करते हैं तो हमें ये अटकती है। वो प्रश्न होना चाहिए, है ना। अब इसके दोनों उत्तर मान लो आप
जैसे अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं ना, ABCD, इसके 4 उत्तर बना लो आप। छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं गए थे, दिव्य था, पंच भौतिकता, चारों ही सही है। ठीक है, चारों ही सही होते हैं, ऐसा मान लो आप। कोई फर्क नहीं पड़ता छोड़ के गए कि नहीं छोड़ के गए, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। वैसे भगवान का शरीर दिव्य होता है, ठीक है, कोई शरीर नहीं छूटता भगवान का पीछे से। मैं रविंद्र अरोड़ा साहब को अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा सर। हाँ जी, मेरे जो अज्ञानतावश बुद्धि वंश मेरे विचार में आया है कि जो आवश्यक निद्रा है, परम आवश्यक निद्रा, वो चाहे सात्विक बुद्धि हो चाहे राजस हो, तीनों के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर आवश्यक निद्रा नहीं लेगा आदमी तो पूरी दिन बेचैन रहेगा, कोई भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक तो है, तो इसको मैं आवश्यक समझता हूँ, मतलब और तामसिक किस तरह से फिर जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इसको दोबारा से पढ़ें, जहां पर ये निद्रा की बात आई है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में इतना विस्तार से लिखा है, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं उसको पढ़ पा रहे हैं, है ना। निद्रा में 2 चीजें होती हैं, जो शरीर के लिए अति 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 आवश्यक है। कई बार यहाँ चर्चा भी हुई है कि गाड़ी, यदि जीवन रूपी गाड़ी चलानी है तो ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए और क्लच भी चाहिए। तो निद्रा हमेशा पार्ट है, लेकिन निद्रा में 2 बातें हैं। जो बेहोशीपना है वो सुख वक्त में नहीं होती। एक निद्रा में आराम का होता है। कई बार ऐसा होता है जो है सत्संग में पूरी रात निकल जाती है और सुबह आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा शरीर थका हुआ है। तो सत्संग में आपको आराम मिल गया, यानी निद्रा का जो पार्ट था वो आपने सत्संग से पूरा कर लिया। लेकिन हम ऐसी स्थिति में नहीं है, तो निद्रा आवश्यक 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 9-10 घंटे शरीर थका हुआ है, इसलिए बारंबार आराम करने की जरूरत नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अच्छे से बताया है। 18.40 में अभी आएगा पुनः, भगवान ने स्पष्ट कर बात कि अर्जुन, जितने भी जीव हैं इस संसार में, उनमें तीनों गुण हमेशा रहते हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वापना सत्वम प्रकृति जैर मुक्ते। भगवान कहते हैं सत रज और तम सब में रहते हैं। शरीर है जब तक निद्रा रहेगी कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में सिद्ध की निद्रा अलग तरह की होती है। जैसे अर्जुन को बुढ़ा केस कहा जाता है ना। जब है ना, निद्रा में जो आराम का पोर्शन है उसी की जरूरत है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात रविंद्र अरोड़ा साहब ने याद दिलाई। और आप निसंकोच पूछें, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रश्न जो आपको अटक नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही मतलब जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। गीता में जो चर्चा हो रही है उस पे यदि कोई प्रश्न है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और उससे जो है हमारी प्रगति भी होगी, हमें भी कुछ क्लियर होगा आपसे, है ना। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा पुनः पुनः वंदन। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।